नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। दुनिया भर के देशों की भूख और गरीबी पर की गई एक स्टडी, एक रिसर्च सामने आई है। ये स्टडी जामा नेटवर्क ओपन में प्रकाशित की गई है। इसके अनुसार भारत में 6.7 मिलियन यानी कि 67 लाख जीरो फूड चिल्ड्रन हैं। यानी कि देश में करीब 60 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 23 महीनों के बीच है और इन्हें कई बार 24 घंटे यानी कि एक दिन तक शरीर की ज़रूरत के हिसाब से कैलोरी नहीं मिल पाती है, यानी कि भोजन नहीं मिल पाता है। हालांकि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताया है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि ये लेख प्राथमिक शोध का अभाव है और इसमें भ्रामक दावे किए गए हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये जीरो फूड चिल्ड्रन क्या है और भारत में इतने आंकड़े ज़्यादा खतरनाक क्यों है और उसकी वजह क्या है। दरअसल एक स्टडी है, इसके अनुसार भारत में जीरो फूड चिल्ड्रन के मामलों में विश्व में भारत तीसरे नंबर पर है। गिनी और माली ही दो ऐसे देश हैं जो इस मामले में भारत से आगे हैं। गिनी में जहां 21.8% जीरो फूड चिल्ड्रन है, तो वहीं माली में 20.5% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कई बार 24 घंटे तक खाना नहीं मिल पाता है। भारत का जो प्रतिशत है वो 19% है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और इथियोपिया जैसे तथाकथित देशों में ये आंकड़े भारत से भी बेहतर हैं। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश जहां बांग्लादेश में जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या 56% है, पाकिस्तान में जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या 9.2% है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में 7.4% है, नाइजीरिया में जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या 8.8% है, इथियोपिया में जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या 14.8% है। और भारत में अगर हम कुपोषण की बात करें तो भारत में कुपोषण से जूझ रही 16.6% आबादी, 58% महिलाओं को खून की कमी है, 5 साल से कम उम्र के 65% 5 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी उम्र के लिहाज से हाइट में कम छोटे हैं। और भारत में पौष्टिक खाना की अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो भारत में पौष्टिक खाना सबसे सस्ता है, फिर भी 70% भारतीय इससे वंचित है। भारत में 74% आबादी जो है सेहतमंद खाने से वंचित है। यूपी में 27% बच्चे ऐसे हैं जो जीरो फूड की कैटेगरी में आते हैं। छत्तीसगढ़ में 24.6% ऐसे बच्चे हैं जो जीरो फूड की कैटेगरी में आते हैं। झारखंड में 21% बच्चे जीरो फूड की कैटेगरी में आते हैं। राजस्थान में 19.8% बच्चे जीरो फूड की कैटेगरी में आते हैं। असम में 19% है ये आंकड़ा। तो अब बात है और अब सवाल है कि आखिर ये जीरो फूड चिल्ड्रन क्या होता है और इस पर जो रिसर्च सामने आई है उसका आंकड़ा कहां से लिया गया है और ये रिपोर्ट तैयार कैसे की गई है। आपको बता दें कि इस रिसर्च में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के डाटा 2019 और 21 के साथ का इस्तेमाल किया गया है। और जो सारी रिपोर्ट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसी रिपोर्ट और रिसर्च का हिस्सा है। और आपको बता दें कि इस रिपोर्ट की जो रिसर्च पॉपुलेशन है वो हेल्थ शोधकर्ता एस.बी. सुब्रमण्यम ने की है। वही जीरो फूड चिल्ड्रन का मतलब ऐसे बच्चों से है जिन्हें 24 घंटों में उनके शरीर के लिहाज से उनकी ज़रूरी के हिसाब से कैलोरी के हिसाब से पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, यानी कि बच्चों को 24 घंटे तक भूखा रहना पड़ता है। तो बता दें कि जानकार मानते हैं कि बच्चों के विकास के लिए पौष्टिक आहार का शरीर में जाना सबसे जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर उसके शारीरिक मानसिक विकास पर पड़ता है। जीरो फूड चिल्ड्रन में ऐसे बच्चों की गिनती की जाती है जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 24 महीने के बीच हो। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के सबसे ज़्यादा जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या दक्षिण एशिया में है। यहाँ लगभग 80 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सही मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है और इन 80 लाखों में से 67 लाख बच्चे केवल भारत में हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि 92 देशों में 6 महीने से कम उम्र के लगभग 99% ज़्यादा बच्चों को स्तनपान कराया गया है, यानी कि उन्हें ज़रूरत के हिसाब से भोजन नहीं मिल पाया, लेकिन सभी बच्चों को 24 घंटे के दौरान कुछ कैलोरी मिली थी। तो इस पूरी रिसर्च पर, इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में शैलेंद्र सक्सेना जी जो कि समाज सेवी है वो जुड़े हुए हैं और गौरव चतुर्वेदी जी राजनीतिक विश्लेषक है वो भी जुड़े हुए हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। शैलेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूँगा कि जो फूड की जो रिपोर्ट सामने आई है बड़ी भयावह है।
भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो भारत इस मामले में तीसरे नंबर पर है, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है, एक बड़ी आबादी हिस्सा है, वो अपने ही लोगों को, अपनी ही आबादी को पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है और उसी पर ये रिपोर्ट सामने आई है। क्या कुछ कहेंगे आप? गौरव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। गौरव जी, मैंने आपसे ये जानकारी ली है कि जो फूड पर जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जामा की जो रिपोर्ट है, उस पर भारत में जो स्थिति है बड़ी खतरनाक स्थिति मानी गई है। भारत में एक बड़ी आबादी का जो हिस्सा है वो पौष्टिक भोजन से वंचित है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सामान्य दिनों में आम व्यक्ति को भी, सामान्य व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को भोजन नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसे संख्या है, ऐसे लोग, इतने लोगों की संख्या है कि जिन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है। एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन भोजन नहीं मिल पाता है। और ऐसी स्थिति में जब कोई महिला गर्भावस्था में चल रही हो, उसको भी पर्याप्त भोजन ना मिल पाए। पर्याप्त भोजन से तात्पर्य दो चीजें होती हैं कि पहला तो उसे डाइट मिल ही नहीं रही है, जो डाइट मिलना चाहिए, सामान्य भोजन भी नहीं मिल रहा है। दूसरा, जो डाइट दी जाती है वो डाइट बाजार में जो उसका गुणवत्ता है, उसकी गुणवत्ता उतनी नहीं है, शुद्ध नहीं है, मिलावट है कहीं पर। तो एक ये भी कारण है। जी बिल्कुल। जो सबसे बड़ा, जी बिल्कुल, और 0 से 6 महीने के बच्चे जिनको फीडिंग ही की जा सकती है, स्तनपान के द्वारा उनके शरीर में भोजन भेजा जा सकता है, जब उसकी माँ कुछ नहीं खा पाएगी तो उस बच्चे को कैसे भोजन मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये जो कुपोषण की समस्या है ना सिर्फ बच्चों में है बल्कि ये बुजुर्गों और जवान जो युवक है उनमें भी पहुंच चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इस पर WHO की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 74% भारतीय, यानी कि उनमें अगर एज के हिसाब से देखा जाए, उम्र के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे तो शामिल है ही, उनमें बुजुर्ग भी शामिल है। ऐसी 74% आबादी कुपोषण की शिकार है, यानी कि उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। जिस लिहाज से भोजन की जो गुणवत्ता मापी गई है कि ये भोजन किसी भी मानक के अनुरूप है और ये स्वस्थ है, वो भोजन नहीं मिल पाता है। तो हम ये माने कि जब 74% भारतीयों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी का जो आंकड़ा है गरीबों का वो क्या होगा। और शायद यही कारण है कि कुपोषण बढ़ता जा रहा है भारत में। गौरव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गौरव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बता दें कि ये रिपोर्ट कहती है कि असल समस्या तो 6 महीने या उससे बड़े बच्चों की है, क्योंकि ये वो समस्या होता है जब केवल स्तनपान के बच्चों को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार 6 महीने के बाद बच्चों को स्तनपान के अलावा भी खाने के जरिए जरूरी प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। तो आपको बता दें कि भारत में ही ये आंकड़े क्यों चौंकाने वाले हैं, इस सवाल का जवाब हम जानेंगे, क्योंकि 2019 से लेकर 2021 के बीच में हुई हेल्थ सर्वे के डेटा की मदद से ही 2023 में इस डेटा का फर्स्ट एस्टीमेट, यानी कि शुरुआती जो अनुमान है वो साझा किया गया है। और इसी के अनुसार भारत में हर 10 नवजात शिशुओं में 2 बच्चों को दिन भर कुछ भी कैलोरी यानी कि पौष्टिक भोजन मिलने का जोखिम बना रहता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर रिपोर्ट की माने तो भारत में जो जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या है वो 2016 में 17.2% थी, जो कि साल 2021 में बढ़कर 17.8% पर पहुंच गई है और साल 2023 में ये आंकड़ा 19.3% पर पहुंच गया है। अब देखिए, रिसर्चर जो सुब्रमण्यम है वो ये मानते हैं कि आंकड़े बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि फूड डिप्रिवेशन यानी कि भोजन के अभाव की ओर एक बड़ा इशारा करते हैं। और देखिए, अगर हम स्टेट में अगर पूरे इस डेटा को बांटें तो किन राज्यों में सबसे ज़्यादा जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या है, तो मैं उन स्टेट के नाम भी आपको बताना चाहूँगा कि एक रिसर्च कहती है कि भारत के 59 लाख बच्चों का सर्वे किया गया। देखिए, ये अलग अलग बच्चों के हिसाब से किया गया है और अलग अलग राज्यों में किया गया है। और ये सर्वे बताते हैं कि जीरो फूड बच्चों की संख्या में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, यानी कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर फूड की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि कुपोषित बच्चे सबसे ज़्यादा है। और इस रिपोर्ट में अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो लगभग इस राज्य में, देखिए पहले उत्तर प्रदेश की अगर बात है तो यहाँ पर 27.4% बच्चे हैं जो 24 घंटों तक पौष्टिक भोजन
नहीं खा पाती, यानी कि उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। और अगर दूसरे स्थान पर अगर हम बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य है। यहाँ के 24.6% ऐसे बच्चे हैं जिनको फूड जीरो की कैटेगरी में रखा गया है। और वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 21% बच्चे ऐसे हैं जो फूड की कुपोषण की संख्या में है। और वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 21% है ये आंकड़ा। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 19.8, असम में 19.4% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सही मात्रा में कैलोरी नहीं मिल पाती हैं। और इसके अलावा भारत के कुल 20 राज्य ऐसे हैं जहां जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या पिछले आंकड़ों की तुलना में कम हो गई है। और इन राज्यों में पश्चिम बंगाल भी शामिल है। यहाँ साल 2016 में जीरो फूड बच्चों की संख्या 12.1% थी, जो कि 2021 में घटकर 7.5 पर आ गई है। और देखिए 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को हेल्दी फूड नहीं मिल पाता है, यानी उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। और ये रिपोर्ट यूनिसेफ से लेकर की WHO तक की है। और बता दें कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को पौष्टिक यानी कि हेल्दी भोजन नहीं मिल पा रहा है। ये यूनिसेफ और WHO के आंकड़े हैं। और WHO की रिपोर्ट की अगर माने तो भारत में 74% से ज़्यादा, पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो 42% से ज़्यादा, भारत में 74% और पूरी दुनिया में 42% से ज़्यादा लोग सेहतमंद भोजन नहीं खा पा रहे हैं, उनको सेहतमंद भोजन नहीं मिल पा रहा है। और उन्हीं के कुपोषण की समस्या सबसे ज़्यादा है और यही आंकड़े जिम्मेदार भी हैं। इन अगर रिपोर्ट्स की अगर माने तो भारत में 100 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कम पोषण वाला भोजन खाने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश जो चीन है उसमें सबसे बेहतर है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ में गौरव चतुर्वेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। उनसे हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया था, लेकिन वो फिर से हमारे साथ में बने हुए हैं। गौरव जी, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि भारत में ये आंकड़ा जाता है 100 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 74% से ज़्यादा। WHO कहती है और कई ऐसी रिपोर्ट्स कहती है कि 100 करोड़ से ज़्यादा जो भारतीय हैं उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, हेल्दी फूड नहीं मिल पाता है। गौरव जी, देखिए ये मैं बात वही कर रहा हूँ कि जो सामान्य व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, आज उसका सबसे बड़ा संकट है। भारत सरकार खुद 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। इसके बाद भी परिस्थिति में सुधार नहीं होना कहीं ना कहीं उस कमी की ओर इशारा कर रहा है जो सरकारी स्तर पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनकी ओर इशारा कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, सामान्य व्यक्ति में, महिला में, पुरुष में को ना विटामिन प्रॉपर मिल पा रहे हैं ना प्रोटीन्स मिल पा रहे हैं। दाल चावल से विटामिन और प्रोटीन्स नहीं दिए जा सकते हैं। जो उसकी डाइट है उस डाइट में पर्याप्त मात्रा में सब्जियां होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में दाल होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में मसाले होना चाहिए। जब ये इन सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, जब उसमें कमी आती है तो कुपोषण का शिकार ज्यादा लोग आते हैं। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है कि आपने एक ऐसे विषय को उठाया है जो 0 से 6 वर्ष का अबोध बच्चा है, वो कुछ नहीं बोल सकता है। और जब उसे ही डाइट प्रॉपर नहीं मिल पाई, जब उसकी माँ को डाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है तो उस बच्चे को डाइट कहाँ से मिल सकती है, ये सवाल है। सरकारी रिपोर्टों, निजी एजेंसियों द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा, NGO द्वारा अगर कोई तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाता है, किसी सर्वे के आधार पर किसी रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है तो सरकार इसे झुठा तो देती है, लेकिन सरकार उसकी गंभीरता पर जानने का काम नहीं करती, क्योंकि सरकार झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में लगी हुई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही कहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हो रही थी तो जो भारत सरकार का महिला बाल विकास मंत्रालय है उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने तो इतना तक कहा कि इस रिपोर्ट को सनसनीखेज बनाया गया है, ये बिल्कुल भ्रामक है। तो सरकार और जो सरकारी जो मुनासिब लोग हैं वो इस रिपोर्ट को मान ही नहीं रहे हैं, वो झूठा बता रहे हैं इस रिपोर्ट को, जबकि सच्चाई सरकार को भी पता है। सरकार को ये पता है कि जब हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा उससे भी ज़्यादा भयावह हो सकता है। सरकार ये खुद इस बात को साबित कर चुकी है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, जैसे आपने भी कहा अपने वक्तव्य में। गौरव जी,
बात मैं वही कर रहा हूँ ना कि सरकार को जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनके आधार पर आकलन करके जिन चिन्हित क्षेत्रों में जहां जहां इस चीज की कमी आ रही है उस सेक्टर को वहां पर उस कमी से दूर करे और बढ़ावा दे, स्वस्थ रखने का काम करे आम जनता को। बिल्कुल। और देखिए इसमें एक बात और निकलकर सामने आई है कि एज के फैक्टर्स के हिसाब से भी इसमें बताया गया, जैसे कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज है, इससे जुड़े एक अध्ययन में पता चला है कि देश में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लगभग 28% पुरुष और 25% महिलाओं का वजन सामान्य से कम है। अब इसको हम किस आकलन में तोला जाए, क्योंकि अगर बच्चों को नहीं मिल पा रहा है तो बड़ों को भी नहीं मिल पा रहा है। बड़ों को मिलेगा तो बच्चों को मिलेगा, जब आप बड़ों को ही नहीं दे पा रहे हैं जी, जिसका अधिकार है, आप जिसके वोट पर सरकार चुनकर आ रही है, जब आप उसको ही भोजन पर्याप्त नहीं दे पा रहे हैं, उसको पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, पर्याप्त मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में किसी 6 महीने के बच्चे को आप कहाँ से कोई सुविधा दे पाएंगे? बिल्कुल। अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, अस्पतालों में नर्स नहीं है, बिल्कुल, अस्पतालों में गोलियां नहीं है, दवाइयां नहीं है। अगर किसी बच्चे में किसी विटामिन की या प्रोटीन की कमी हो तो उसे दवाइयों के आधार पर उसे थोड़ा सा मजबूत बनाया जा सकता है। वहां वो दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है, आयरन की दवाइयां उपलब्ध नहीं है। और इसी रिपोर्ट में सर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, इसी रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि लगभग मैं करीब करीब जा रहा हूं तो 37% ऐसी महिलाएं हैं और 25% ऐसे पुरुष हैं जो बढ़ते वजन और मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन इसका जो अंदाजा लगाया गया है रिपोर्ट में, उन्होंने ये कहा कि अगर मोटापा भी बढ़ रहा है तो इसका सीधा कारण कुपोषण से है। देखिए, मोटापा का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ज्यादा खा रहा है। बिल्कुल। मोटापा इसलिए भी बढ़ता है कि कोई व्यक्ति अपने समय पर क्या भोजन कर पा रहा है, क्या समय पर वो अपनी नींद ले पा रहा है, क्या समय पर वो अन्य दवाओं को ले पा रहा है। मोटापे का कारण सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं, कि कोई व्यक्ति ज्यादा खा रहा है तो वो मोटा हो जाएगा। मोटापा बढ़ने का रीजन अनियमित दिनचर्या है। अनियमित दिनचर्या के पीछे वजह क्या है कि जो व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, जब उसके पास वो समय पर काम नहीं मिल रहा है तो उसे जिस समय काम मिलेगा, जिस समय वो खाना खाएगा, उसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। एक कारण ये भी है। लेकिन इसका बड़ा कारण क्या हो सकता है? आखिर ये कुपोषण की समस्या है, बढ़ ही क्यों रही है? चाहे वो बच्चों की बात हो, बड़ों की बात हो, सभी उम्र वर्ग में ये बढ़ता जा रहा है और ये रिपोर्ट भी कहती है। कुपोषण का जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है, पहला रोजगार, दूसरा गरीबी और तीसरा जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं में गड़बड़ी। कारणों से कुपोषण के शिकार बच्चे या कुपोषण के शिकार महिला पुरुष हमारे सामने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, जैसा कि आपने बताया, लेकिन सरकार ये दावा करती है कि हजारों करोड़ का जो महिला बाल विकास है, हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का वो बजट पेश कर रही है और हर साल, हम तो साल दर साल की बात करें, अगर हम बजट ही निकाल लें, पिछले साल का निकालें, इस साल का निकालें, हम किसी भी साल का निकालें, तो ये करीब करीब लाख करोड़ में जाता है। और जब लाख करोड़ का बजट केंद्र सरकार से आता है और करीब करीब 1000 करोड़ का बजट राज्य सरकार से भी आ रहा है, तो इतना भारी भरकम बजट जाता कहाँ है? दरअसल सवाल ये भी है। देखिए, जो भारी भरकम बजट है वो भंडारण यहाँ पर किए जाता है, वहां पर जो चूहे हैं वो चूहे जो जैसे चूहे नहीं है, जो इंसानों की शक्ल में चूहे हैं, राजनेता हैं, अधिकारी हैं और उस संस्था से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, काला बाजारी करने वाले, वो सब मिलकर चट कर जाते हैं। तो फिर इसको रोका कैसे जाए सर? सरकार को उपाय करना होंगे, सरकार उपाय करे। सरकार के पास चेकलिस्ट है, सरकार उनको चेक कर सकती है, लेकिन उनको चेक करने के बाद, उन गड़बड़ियों को देखने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरीके की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा और बढ़ती जाती है। उन कार्रवाइयों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि कुपोषित शरीर बीमारियों से नहीं लड़ पाता है और उसके कारण कुपोषण बढ़ जाता है। सरकार कैसे लड़ेगी इससे? सरकार के पास में बड़ा आंकड़ा है, ऐसा नहीं है कि सरकार इससे अनभिज्ञ है, सरकार के पास में बड़ा आंकड़ा है, सरकार को इसकी जानकारी भी है। इसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटना हो रही है और सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं। स्वाभाविक बात है, जब सरकार के सामने सारी गड़बड़ियां सामने पड़ी हुई हैं, ट्रकों की सप्लाई बताकर
स्कूटर और ऑटो रिक्शा में अगर कोई माल सप्लाई हो रहा हो, टनों माल सप्लाई हो रहा है, तो आप सोचिए ना, ये गड़बड़ी है। इसी गड़बड़ी को तो रोकना है। लेकिन सरकार इन गड़बड़ियों को रोकने की दिशा में कदम नहीं उठाती, क्योंकि उसे एक बना बनाया हिस्सा अधिकार अफसरों को और नेताओं को वो हिस्सा मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये तो ठीक है सर, राष्ट्रीय स्तर का जो आंकड़ा था, लेकिन अगर हम स्टेट बाय स्टेट पर जाएं या राज्य दर की संख्या भी देखें, तो इसमें करीब करीब भारत के 20 से 25 ऐसे राज्य हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और उनमें ये आंकड़ा कहीं 20% है, कहीं 22% है, कहीं 25% है। तो ये पूरे राज्यों के भी यही हालात है। केरल को अगर छोड़ दिया जाए तो केरल अपवाद के तौर पर है। वहां पर केरल, ऐसा नहीं है कि केरल में नहीं है, लेकिन केरल में है, लेकिन बहुत कम स्तर पर है। अपवाद के तौर पर केरल को छोड़ दिया जाए तो देखिए, केरल में कमी होने की वजह वहां पर साक्षरता दर का अधिक होना है। वहां का आम आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा है और समझदार है। बाकी देश में भी इस तरीके के जन जागरण अभियान चलाना पड़ेंगे, साक्षरता दर को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, अन्न बांटने को लेकर के, रोजगार को लेकर के, उन योजनाओं का ईमानदारी पूर्वक और कठोरता पूर्वक क्रियान्वयन करना होगा, पालन करना होगा। सर, एक और चीज जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, या दूसरे और देश हो, उनमें भारत से ज़्यादा उनकी स्थिति जो है भारत से बेहतर है। जैसे कि अगर हम बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ पर जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या 5% है, 5.6% है। और अगर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या है 9% है। यहाँ ऐसी कौन सी योजना है, जबकि हमको तो ये भी पता है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन वहां पर बच्चों की जो फूड चिल्ड्रन की संख्या है वो बिल्कुल भारत से कम है। पाकिस्तान भूखा रहने के बावजूद अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन खिला पा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति तो आर्थिक तौर पर पाकिस्तान से अच्छी ही है। तो शायद गौरव जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरी रिपोर्ट है, इस पर सरकार भले ही ये कह दे कि ये भ्रामक रिपोर्ट है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। अगर हम ये कहें कि भारत के 100 करोड़ लोग अगर पौष्टिक भोजन नहीं खा पा रहे, तो कहीं ना कहीं भारत के जो आर्थिक तरक्की वाले सवाल है उस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार भले ही इन रिपोर्टों को नकार दे, लेकिन क्या सरकार इसको मानेगी कि वाकई हमारे जो 80 करोड़ लोग हैं वो गरीबी के तले जी रहे हैं? क्योंकि सरकार ने ही ये आंकड़ा दिया है, सरकार ही कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो क्या ये आंकड़ा सरकारी आंकड़े से को बेहतर बना पाएगा? क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स है जो सरकार के तले रखी गई, और सरकार जब इन रिपोर्ट को नकारती है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि खामियां अगर हमारे अंदर है तो हमको इस पर बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार का भी बयान सामने आया है। ऐसा नहीं है केंद्र सरकार ने बयान नहीं दिया, केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय ने इस स्टडी को बेबुनियाद बता दिया। मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया कि 12 मार्च को इसमें जो प्राइमरी रिसर्च नहीं की गई है, इसे सनसनीखेज बनाया गया है, और यह एक स्टडी फेक न्यूज फैलाने के लिए की गई है। इसमें किए गए वादे भ्रामक है। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि रिसर्चर्स ने जो स्टडी की है उनमें 9 पॉइंट्स गिनाए हैं, और जिसके जरिए उन्हें लगता है कि रिसर्च में कुछ कमी रह गई है, इसलिए स्टडी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो क्या सरकार इस पर भरोसा करेगी कि वाकई 80 करोड़ लोग जो है राशन के तले जी रहे हैं तो वो गरीब है? शायद सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।